बाद हम देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का बेसिकली शासनकाल 1657 से 1707 तक रहा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा औरंगजेब है इसने बहुत से मंदिरों को तोड़वाया था बेसिकली, और कई मतलब बेसिकली जो मंदिर थे वो हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। इनमें से कौन कौन से हिंदू मंदिर शामिल थे, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो गया, दूसरा काशी का विश्वनाथ मंदिर हो गया, मथुरा का केशव राय मंदिर हो गया। इन सारे मंदिरों को इसने तोड़वाया था। और बेसिकली देखा जाए तो पूरे मुगल वंश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला औरंगजेब ही था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे मुगल वंश में सबसे ज्यादा टैक्स किसने वसूला था, तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़वाए थे जिनके नाम है सोमनाथ, विश्वनाथ और केशव राय मंदिर। अब इसके बाद देखते हैं कि बेसिकली जो हमारा औरंगजेब था वो संगीत प्रेमी था और उसमें उसे वीणा बजाना सबसे ज्यादा पसंद था। औरंगजेब के जो गुरु थे उनका नाम मोहम्मद कासिम था। इसके बाद वहां की जो आम जनता थी वो औरंगजेब को किस नाम से पुकारती थी, तो लोग इसे आलमगीर और जिन्ना पीर के नाम से पुकारते थे। ठीक है, अब इसने किस चीज का निर्माण करवाया था, तो बेसिकली दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, लेकिन वो आगरा में स्थित मोती मस्जिद था जिसे जहांगीर ने क्या किया था, निर्माण करवाया था। और दिल्ली के लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अब बात आती है गुरु थे, 9वें गुरु थे सिख के, गुरु तेग बहादुर। उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाने से मना कर दिया था, तो इसलिए औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद आता है सिकंदर स्थित अकबर के मकबरे को किसने, राजा राम ने लूटा था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए अकबर का जो मकबरा था वो कहाँ पर था, सिकंदरा में स्थित करवाया गया था, तो उसके मकबरे को किसने लूटा था, तो उसके मकबरे को राजा राम ने लूटा था। इसके बाद है कि हमारा जो औरंगजेब है उसकी कब्र कहाँ पर थी, तो औरंगजेब की कब्र दौलाबाद में स्थित। देखिए दौलाबाद में बेसिकली इसका जो कब्र था वो स्थित था, लेकिन दौलाबाद में इसकी कब्र के जो है फकीर बुरहानुद्दीन के अवोध, मतलब जो एक फकीर थे बुरहानुद्दीन, उसी के बाजू में इनकी कब्र बनवाई गई थी और ये कब्र कहाँ पर थी, दौलाबाद में स्थित थी। तो औरंगजेब से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। बेसिकली इसने कौन कौन से मंदिर तोड़वाया था और सबसे ज्यादा टैक्स किसने वसूला था, और उसके बाद दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी, और अकबर का जो मकबरा है उसे किसने लूटा था, राजा राम ने। अब इसके बाद देखते हैं मुगल के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। इनका जो शासनकाल रहा 1837 से 1857 के बीच रहा। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये एक जफर नामक कविता लिखा करते थे, इसीलिए इनका नाम बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। शासन का अंतिम शासक अगर देखा जाए तो बहादुर शाह द्वितीय थे। इनका जो शासनकाल था 1837 से लेके 1857 के बीच था। जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो एक कविता लिखते थे जिनका नाम था जाफर। तो इसीलिए इनका नाम क्या था, इसलिए इनका पूरा नाम पढ़ा जाता है बहादुर शाह जफर, मतलब ये जफर नाम की कविता लिखते थे इसलिए इनका नाम बहादुर शाह जफर रखा गया। इन्हीं के शासनकाल में 1857 में पहला भारतीय या फिर कहा जाए सिपाही विद्रोह हुआ जो मंगल पांडे के नेतृत्व में किया गया था। 1862 में, मतलब 1862 में रांगो में इनकी मृत्यु हो गई थी। रांगो मतलब एक पर्टिकुलर एक जगह का नाम है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर्स किस चीज का मिक्सअप है, मतलब कौन कौन से कल्चर का मिक्सअप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामिक, पर्सियन, तुर्की और साउथ एशियन। कभी कभी आपको डायरेक्टली इस्लामिक, पर्शियन और
तुर्की और साउथ एशियन की जगह डायरेक्ट भारतीय दे देता है, ठीक है। अब उसके बाद सूर्यवंश अगर देखा जाए तो हमने देखा था बीच में कि शेषशाह सूरी के बारे में, तो शेषशाह सूरी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो सूर्यवंश की स्थापना शेषशाह सूरी ने की थी। ये 1540 से 1555 ईस्वी के बीच इनका वंश रहा। तो शेषशाह सूरी सूर्यवंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो इनका जो शासनकाल रहा 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। अब हमने देखा था कि शेषशाह सूरी को एक और नाम से जाना जाता था, शेर खां के नाम से। तो इसको शेर खां की उपाधि किसने दी थी कि बिहार के गवर्नर बहार खान ने इन्हें शेर खां की उपाधि नवाजा था। अब इसके बाद शेरशाह सूरी जो है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर के अभियान के दौरान गोले विस्फोट से इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके शव को सहसराम बिहार में दफना दिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो इनकी मृत्यु गोले के विस्फोट की वजह से कालिंजर में हुई थी, के अभियान के दौरान हुई थी, और इनकी जो शव है उनको बिहार में दफना दिया गया था। इन्हीं के शासनकाल के समय ही पद्मावत लिखी गई थी, या जिसे कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हुई थी। शेषशाह सूरी ने ही चांदी के रुपए और तांबे के दाम को प्रचलित किया था। मतलब चांदी की कैसे कीमत है उस हिसाब से और तांबे का जो दाम है उस हिसाब से इसमें प्रचलित किया था बेसिकली। और शेषशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम जीडी रोड भी कहते हैं, का निर्माण अपने समय में करवाया था। दोस्तों हमने मुगल वंश सारा पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के पैटर्न्स आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत में जीटी रोड किसने बनवाया था? ये हमारा एसएससी 2002 और आरआरबी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऑप्शन है अशोक, शेषशाह सूरी, अकबर और हुमायूं। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेषशाह सूरी ने करवाया था। ओके, अब उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, गुजरात विजय पर अकबर ने क्या बनवाया था? ठीक है, इसके ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा, फिर बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और लाल किला। ये क्वेश्चन हमारे एसएससी 2002 और 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गुजरात विजय पर अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये हमारा एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच, दूसरा है राजपूत और मुगल के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, और फोर्थ है सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो हम सब जानते हैं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो अकबर के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अब इसके बाद हम 4 क्वेश्चन देखते हैं। संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? ये हमारा क्वेश्चन एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां और बाबर। तो हम सब जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से एक तानसेन भी थे। तो ये किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे गिवन है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसएससी 2001, 2002 और यूपीपीसीएस 2012 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। तो मैंने आपको बताया था कि मुगल काल की जो राजभाषा है वो कौन सी है? फारसी, ठीक है। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल की नींव पड़ी थी? ये क्वेश्चन एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है प्लासी, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। तो बेसिकली पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद ही क्या हुआ था कि मुगल की नींव मतलब पड़ी थी। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? ये क्वेश्चन हमारे एसएससी 2001 और बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा है फौजी, तीसरा है बिरबल
और चौथा ऑप्शन है नडी का। अब हम जानते हैं कि अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे उसमें से अबुल फजल, फौजी और बिरबल ये सब थे। तो ये भी है कि अबुल फजल फौजी का छोटा भाई था और अबुल फजल ने ही अकबर की जीवन गाथा लिखी थी, जिसे अकबरनामा या आईने अकबरी कहते हैं। निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ये एसएससी 2000 क्वेश्चन पूछा गया और एमपीपीएससी 2000 में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है बहादुर शाह द्वितीय और ऑप्शन डी है अकबर द्वितीय। ठीक है, कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं इन सब चीजों में, तो एक बार आप नाम हमेशा याद रखिएगा कि इसका पर्टिकुलर क्या नाम है। तो अंतिम मुगल सम्राट की अगर बात की जाए तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। अकबर का युवा अवस्था में संचरण था, ये आरआरबी सीसी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में है हेमू फौजी, ऑप्शन सी अबुल फजल और ऑप्शन डी है बैरम खां। तो बेसिकली हम जानते हैं कि अकबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा था उसमें बैरम खां ही थे जिन्होंने अकबर के कम उम्र में होने के बावजूद पानीपत का द्वितीय युद्ध उन्हें जितवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बैरम खां। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमने देखा था कि जीटी रोड की जो स्थापना थी या जिसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्वेश्चन है कि जीटी रोड किसको मतलब जोड़ती है, मतलब कहां से कहां तक जोड़ती है जीटी रोड? ये हमारा आरआरबी सीसी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है कोलकाता से मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है कोलकाता से अमृतसर, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली से चेन्नई, ऑप्शन डी है लुधियाना से तिरुपति। तो हम सबको पता है कि कोलकाता से अमृतसर जो पंजाब में है अमृतसर, वहां तक जीटी रोड जोड़ती है जो कि भारत के अंडर में है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजय हुआ? ठीक है, ये आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा था जिसमें अकबर का युवावस्था में संचरण था, जिसमें अकबर ने पानीपत का जब युद्ध लड़ा था तो बैरम खां ने उसे जितवाया था। और ये जो युद्ध था लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ी गई थी, उसी के बाद से ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? यह आरआरबी एएमएस और सीजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास अकबर, सेकंड है जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो हमने अभी ही पढ़ा था कि औरंगजेब को वहां के पर्टिकुलर जो यहाँ पे पीपल्स थे, यहाँ पे लोग थे, उन्हें आलमगीर के नाम से पुकारते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? और ऑप्शन है अकबर, सेकंड ऑप्शन है नूरजहां, जहांगीर और शाहजहां। और ये क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी 2002 और बीपीएससी 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, एक तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सेकंड ऑप्शन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? और ऑप्शन है शाहजहां आलम प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह और लास्ट ऑप्शन है जहांगीर शाह। अब ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1995 और 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो मयूर सिंहासन था, ठीक है, मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, एक साथ है मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते थे? तो जिंदा पीर किसे कहते थे? जाहिर सी बात है औरंगजेब। ऐसे उसका ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। तो औरंगजेब को ही दूसरा नाम था जिंदा पीर, जो वहां के लोग उसे बुलाया करते थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन यूपी पीएससी 2004 और एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आगरा, सेकंड है ग्वालियर, थर्ड है झांसी और फोर्थ है जयपुर। बेसिकली अगर देखा जाए तो तानसेन एक ब्राह्मण परिवार से थे और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और इनका मकबरा भी कहाँ बना हुआ है? ग्वालियर में। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर।
क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन में है हुमायूं, शाहजहां, अकबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, अबुल अहमद लोदी के संदर्भ में कौन सा सही है, मतलब कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन यूपी पीएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अकबर के शासनकाल में एक सैन्य कमांडर आया था, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, तो ये रॉन्ग है। इसका सेकंड है शाहजहां के शासनकाल में ये एक इतिहासकार था, ये तो सही है। इसके बाद औरंगजेब का महत्वपूर्ण विश्वास पात्र था, ये तो बिल्कुल गलत है। अकबर के शासनकाल में एक कविता, ये भी गलत है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हुआ? शाहजहां के शासनकाल में एक इतिहासकार था अबुल अहमद लोदी। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यूपीएससी और यूपीपीएससी, यानी ये उत्तर प्रदेश में जो पीएससी होता है वो है और ये यूपीएससी का एग्जाम है। ओके, तो ये यूपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, बाबर और अफगान के बीच, औरंगजेब और दारा सिखों के बीच और बाबर और मराठा के बीच। तो हमको पता है कि जो धर्मत का युद्ध है बेसिकली वो शासन के मतलब गद्दी के लिए लड़ा गया था और दो भाई जो कि औरंगजेब और दारा सिखों के बीच लड़ा गया था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हो गया था। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। सेकंड है औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये क्वेश्चन यूपी पीएससी 2010 में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है सितारा, वीणा, परखावच और नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो पता है कि मैंने बताया था कि वीणा, वो औरंगजेब बेसिकली वीणा बजाते थे। लास्ट क्वेश्चन है बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा था? ये क्वेश्चन आरआरबी सीसी 2005 में पूछा गया है। ऑप्शन है राणा सांगा, मेदिनी राय, अफगानों और इब्राहिम लोदी। तो बाबर ने मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय के साथ चंदेरी का द्वितीय युद्ध लड़ा था।